नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन मैथ का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जो तकरीबन हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एस्टेट के अंदर भी प्रश्न आ सकता है और HSSC का कोई भी एग्जाम है वहां भी आ सकता है, और 5th क्लास 6th 7th क्लास 8th 9th 10th कोई भी क्लास है जहां पर मैथ पूछा जाता है, और वहां पर जो बेसिक लेवल से मैथ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि लाभ और हानि, हमें पता ही होता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इतना तो सभी को पता होता है। लेकिन हम आज मैथ के हिसाब से इसको अच्छे से देखते हैं क्या होता है लाभ और हानि। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम लाभ को देखेंगे, हानि को देखेंगे। एक क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी तो 15 रुपए की बेचती, इसमें हमें क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमें 5 रुपए का लाभ हुआ। या फिर 10 रुपए की कोई चीज बेची, खरीदी और 8 रुपए की बेच दी, तो 2 रुपए हमें हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, अब परसेंटेज में पूछ लेता है, प्रतिशत में पूछ लेता है। तो प्रतिशत में हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत परसेंट, ये अपने आप में 100% होता है। 100 होता है, 100%। कोई भी एक चीज है वो अपने आप में 100% होती है। 100% कोई भी एक चीज है अपने आप में 100% होती है। जब हम इसको पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, कि जैसे कि मान के चलो कोई एक चीज है, उसको मतलब उसमें 10% लाभ हुआ, यानी कि कोई 100 चीज है तो 100% है, उसको 10% लाभ हुआ, यानी कि 110% लाभ हुआ। या फिर कोई भी चीज है कि उसे 10 रुपए की हानि हुई, 10 रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ, तो कुल टोटल कितना है, 100 है, तो 100 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो उसे क्या हुआ 90%। ये 90% है। 10% लाभ से उसे 90%, जो 10% लॉस हुआ तो अपने आप में 100 थी तो कितने पे आई, 90 पे। इस तरीके से हम परसेंटेज के बारे में भी इसको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे पहले है, हम क्या करते हैं कि जैसे सीपी होता है, सीपी होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। एक होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं उसको। कॉस्ट प्राइस सीपी बोल सकते हैं, और एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, यानी कि मैंने एक मार्कर खरीदा, तो ये क्या हुआ, माना कि मैंने 5 रुपए का या 10 रुपए का मार्कर खरीद लिया, तो ये क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। मैंने कोई भी चीज खरीदी है या आपने कोई भी चीज खरीदी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। जब मैं मान के चलो मैंने काफी चीजें खरीद ली, यानी कि 10 मार्कर खरीद लिए बेचने के लिए, तो मैंने 10 मार्कर खरीद लिए 100 रुपए के, तो मैं बेच रहा हूं 120 रुपए के, तो ये क्या हुआ मेरा सेलिंग प्राइस। 120 रुपए क्या हुआ सेलिंग प्राइस, और 100 रुपए क्या हुआ कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो चीज मैं खरीद करके लेके आता हूं वो क्रय मूल्य होता है, जो उसको बेचता हूं, जैसे व्यापारी क्या करता है, कोई भी वस्तु खरीदता है, या कोई भी जैसे जानवर वगैरह, जैसे भैंस वगैरह खरीदता है, मान के चलो कि किसी ने कोई 70,000 रुपए की एक व्यापारी के द्वारा भैंस खरीदी गई, वो क्या हुआ उसका कॉस्ट प्राइस, 70,000 क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, और उसने 75,000 रुपए की बेच दी, तो उसे क्या हुआ, वो बेचना क्या हुआ 75,000 रुपए क्या हुआ सेलिंग प्राइस। तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ।
अब उसको 70,000, ये कॉमन सेंस की बात है, 70,000 रुपए की खरीदी, 75,000 रुपए की बेच दी, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही चीज हमें इस पे देखने, हमें लाभ या हानि का कब पता चलेगा, जब हमें कॉस्ट प्राइस का पता होगा, यानी क्रय मूल्य का पता होगा। अब एक क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, और एक होता है लॉस, हानि। ये सिंपल भाषा में पूछा जाता है कि लाभ कितना हुआ, यानी कि 10 रुपए की चीज 5 में बेच देनी, वो हानि हुई, 5 रुपए हानि। 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच दी, 5 रुपए लाभ हुआ, लाभ या हानि। ये चीज हम इसके बारे में देखेंगे, आप इसको अच्छे से नोट करिए। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि अब हम कॉस्ट प्राइस पे चलते हैं। जैसे कोई चीज है, कॉस्ट प्राइस है, एग्जांपल के तौर में देखते हैं, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, यानी कि कोई चीज 1000 रुपए में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस हम इसे लिख सकते हैं क्रय मूल्य, या कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1000 रुपए है, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस 800 रुपए है, 800 रुपए। तो बताइए कि इसमें हमें लाभ हुआ या हानि हुई। आप देखिए, हमने क्या बोला है कि हम कोई चीज को खरीदते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है। जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य है। आप देखिए, इसमें सीधा ही पता लग रहा है कि कोई चीज हमने 1000 रुपए की खरीदी थी और 800 रुपए की बेच दी, तो इसमें कितने का लॉस हुआ। अब देखना, हम इनके दोनों का डिफरेंस भी कर सकते हैं, इनको माइनस भी कर सकते हैं। ये एसपी है, 1000 रुपए सीपी है, और 800 रुपए एसपी है हमारा। इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो आप, दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 रुपए। 200 रुपए आप इसको माइनस भी कर सकते हो, 1000 में से 800 गया तो हमें क्या हुआ, 200 रुपए का लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस, यानी कि हमें हानि हुई। हानि कितने की हुई, 200 रुपए। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम आगे इसको देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट लाभ, लॉस, हानि, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, और अच्छे से हम एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं एस्टेट के अंदर भी, और जो भी क्लासें हैं 6, 7, 8, 9, 10 उसमें भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे यही क्वेश्चन देखते हैं, मानना कि सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है और एसपी हमारा 800 रुपए है, तो हमें क्या बताना है, प्रतिशत लॉस। लॉस कितना हो, कितने प्रतिशत, परसेंटेज में बताना। पहले क्या था हमारे पास, जैसे हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास 1000 रुपए है, और विक्रय मूल्य हमारा 800 रुपए है। तो इसमें हमें क्या बताना है, हानि प्रतिशत, प्रतिशत हानि बताना है, और इसके अंदर भी ये बताना। हमने अगर डायरेक्ट पूछा जाता कि कितने रुपए की हानि हुई, तो 1000 में से 800 माइनस करो, 200 रुपए हमें हानि हुई। लेकिन अब क्या पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया। अब देखिए कि 1000 रुपए की चीज खरीदी हमने, और हमने 800 रुपए की चीज वो बेच दी, तो सिंपल सी बात है कि हमें कितने की हानि हुई। अब देखना, 1000 माइनस 800 तो कितना हुआ, 200।
ठीक है। अब इधर या ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से इधर देखो, इधर भी 1000 तो हमारा सीपी है और एसपी क्या है हमारा 800। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 200 रुपए है। और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या, हमेशा हम नीचे कॉस्ट प्राइस को लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 1000 रुपए। हमें क्या पूछा है परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज मतलब 100%। 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी भी एक की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा हानि प्रतिशत क्या हुआ, हानि प्रतिशत हानि हमारा 20% आंसर है, ये पूछा जाता है। अब इधर ये यही बात है, ये डिफरेंस लेकर के आप ये इस तरीके से माइनस कर करके देख सकते हो, वही हमारे 200 रुपए है हमें जो लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लॉस निकाल रहे हैं। लॉस हुआ हमें 200 रुपए और कितने पे हुआ, कितने पे हुआ कि हमारी कितने की चीज थी वो, हमने ये देखना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 रुपए था, हमने 800 रुपए की चीज को बेचा, सेलिंग प्राइस 800 रुपए था। तो जो चीज हमने उसी से पता लगेगा ना कि हमें लाभ हो या हानि, तो हम कॉस्ट प्राइस को नीचे लेंगे, 1000 गुणा में हमने क्या क्या निकाला है परसेंटेज में, परसेंटेज मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% लिखेंगे, ठीक है। तो आप इधर से 2 जीरो को कैंसिल, 2 जीरो से, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, तो हमें 20% क्या हुआ, लॉस हुआ। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आप आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। आप एक बार फॉर्मूला भी देख सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल विदाउट आप फॉर्मूले के आप इसको निकाल सकते हो। वैसे अगर हमने क्या करना है कि लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, लाभ घटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा में 100%, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रॉफिट सीपी गुणा 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमने लाभ निकालना हो, तो लाभ निकालना हो तो हम लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कि जैसे कि सीपी हमारे पास सीपी है 2000 रुपए, 2000 रुपए सीपी है, और एसपी है हमारे पास 2500 रुपए। तो प्रतिशत प्रॉफिट, प्रॉफिट बताना क्या है, यही चीज है। आप इसको देखो कि हमारे पास जो सीपी है, हम क्या करते हैं सीपी क्रय मूल्य, आप इसको देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास 2000 रुपए है, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो और क्रय मूल्य बोल सकते हो, सीपी भी लिख सकते हो। और उसके बाद हमारे पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना 2500 रुपए, 2500 रुपए विक्रय मूल्य। हमने क्या निकालना, लाभ प्रतिशत, लाभ निकालना है, लाभ कितना होगा। अब आप खुद देखिए कि हमने 2000 रुपए की चीज खरीदी थी, 2500 रुपए में बेच दी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 2000 रुपए, 2500, 500 रुपए का लाभ हुआ, तो इसने प्रतिशत में पूछ लिया। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो उसे 500 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन हमसे क्या पूछा प्रतिशत में, प्रतिशत में पूछा, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि लाभ कितना है, लाभ हमें हुआ 500 रुपए का बटा कॉस्ट प्राइस, हमने चीज कितने की खरीदी थी 2000 रुपए की,
तो 2000 रुपए की हमने चीज खरीदी, प्रतिशत 100 बताना है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौके 20 और 4 को काटेंगे 25 में, 25 चौके 100। तो हमारा लाभ प्रतिशत है जो लाभ बराबर 25% आंसर हो गया। ये हमारा इस तरीके से हम कर सकते हैं। इधर भी बिल्कुल सिंपल है, 500 रुपए बटा 2000 गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो और 2 25। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं 25% आंसर, ये भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। ये हमारा इस फॉर्मूला है और इस तरीके से निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमने जैसे कि अब यहाँ लाभ प्रतिशत था तो हानि भी पूछ सकता है। हानि बराबर हम फिर क्या करेंगे, जो हमें हानि हुई वो ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमें क्रय मूल्य कितना है हमारा और गुणा में 100%। इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे वही क्वेश्चन था कि जैसे सीपी हमारे पास 1000 रुपए है और एसपी हमारे पास 800 रुपए है, तो क्या लॉस निकालना है हमने प्रतिशत में। तो देखिए 200 रुपए का लॉस है, चीज कॉस्ट प्राइस कितना 1000 रुपए है। यही किया है ना हमने, हानि रखी ऊपर, क्रय मूल्य 1000 रुपए गुणा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 तो 20% लॉस हुआ। ठीक है भाई, 20% लॉस हुआ। इधर भी यही बात है कि मान के चलो हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य हमारे पास क्या है 1000 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना 800 रुपए। तो प्रतिशत हानि बतानी है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, हानि हमें कितनी हुई 200 रुपए हानि हुई, हानि रख दी ऊपर। नीचे क्रय मूल्य क्या है हमारा, क्रय मूल्य कितना 1000 रुपए है, यही फॉर्मूले में क्रय मूल्य। उसके बाद गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 तो 20% हमें लॉस हुआ। इस तरीके से आप अच्छे से, ये हमारा बेसिक है। अगर आपको इस तरीके से बेसिक आ गया तो आने वाले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी और आसानी से निकाल सकते हो। आप इसे नोट कर सकते हो भाई। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास, माना 1020 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है। और हमें लॉस यानी कि उसके बाद प्रॉफिट यानी कि लाभ हमें हुआ 120 रुपए। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। हमें इतना पता है कि हमें 1020 रुपए की हमने चीज खरीदी, उस पे 120 रुपए हमें लाभ हुआ। तो हमने बताना है कि इसका एक वो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये तो डायरेक्ट है कि 120 रुपए का हमें लाभ हुआ है, ठीक है, लेकिन कितने प्रतिशत हुआ ये निकालना है। इस तरीके से आप रखो चीज को। अब आप देखिए कि
हमें क्या कैसे पता चलेगा? विक्रय मूल्य ये सेलिंग प्राइस है, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है? सिंपल सी बात है, आप देखना कि हमने क्या किया, 1020 रुपए की चीज बेची है कोई, उस पे हमें क्या हुआ कि 120 रुपए का लाभ हुआ, 120 रुपए का लाभ हुआ। तो आप देखिए कि हमारी चीज कितने की होगी। अगर हमें अब हम इनमें से यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस है 1020 में 20 कितना गया, 900 रुपए का डिफरेंस, 900 रुपए भी है। ये हमारा सीपी हुआ यानी कि कॉस्ट प्राइस। या इसमें से हम निकाल सकते हैं 0 में से 0 गई, 2 में से 2 और 10 में से 1 गया, 900 रुपए। ये हमारा सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है। अब हमें क्रय मूल्य का पता चल गया कि हमने क्या कि 900 रुपए की चीज खरीदी थी और हमने 1020 की बेच दी। हमें विक्रय मूल्य का भी पता लगा, वो दे ही रखा है। और हमने ये भी पता लगा कि हमारा 120 रुपए हमें लाभ हुआ है। तो हमने सिर्फ एक अब क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। अब कितना आसान हुआ, हमारे पास देखिए 120 रुपए लाभ है। हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था कि प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट पी बटा सीपी गुणे 100। यही चीज लिखी थी और हमने अब यही चीज निकालनी है। अब आप देखिए कि जैसे 120 रुपए हमारा क्या प्रॉफिट है और सीपी क्या निकला हमारा, सीपी 900 रुपए निकला। 900 कहां से आया, 900 कहां से आया, जब हमने 120 रुपए की चीज बेच दी और 1020 रुपए की चीज हमने बेची है और उस पे हमें 120 रुपए का लाभ है, तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो 900 रुपए आ जाएगा। 900 और उसके बाद 100%, हमने प्रतिशत निकालना तो 100%। अब देखिए हम दोनों तरीके से काट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है भाई। अब काट सकते हैं, जैसे 3 पे काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 चौके 12 40, ठीक है भाई। कितना आया 40/3। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 बचा कितना 1 10, 3 3 9, 3 3 9 बचा कितना ऊपर भाई 3। ये हमारा प्रतिशत आंसर है, ये है, ठीक है भाई। एक बार और देख सकते हो आप, इधर से देखो 40/3 है हमारे पास, ये है, ठीक है। हमारे जैसे 13 की टेबल में आते 13 3 39, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि 13 3 39 1 40/3, ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो। या फिर आप छोटे से भी निकाल सकते हो, जैसे कि 3 एकम 3 बचा कितना हमारे पास 1 बन गया 10, 3 3 9 फिर कितना बचा 1/3। इस तरीके से भी आप किसी भी तरीके से आप काट सकते हो, जैसे आपको आसानी लगे। तो हमें क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमें कितना हुआ 13.5%। इस तरीके से हमने इसको निकाला होगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद एसपी हम देखते हैं, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 1200 रुपए, 1200 रुपए। और हमें लॉस हुआ है 300 रुपए। तो प्रतिशत लॉस निकालना कितना। अब आप देखिए वही चीज थी, प्रॉफिट हमें कितना हुआ, सेलिंग प्राइस दे दिया। अब आप खुद देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चे कि फंस जाएंगे कि ये 300 रुपए लॉस कैसे हो गया, कितने की चीज खरीदी, वही चीज तो देखनी है। अब आप देखिए कि हमने क्या किया कि 1200 रुपए की चीज बेच दी, 1200 की चीज बेच दी और 300 रुपए का हमें लॉस हुआ, लॉस यानी कि हानि हुई, ठीक है। ये बेच दी यानी कि विक्रय मूल्य और ये लॉस हुआ। अब आप देखिए इसको क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। अब जब ये भी तो हमारे बीच में ही थी, ये 300 इसी में से तो लॉस हुआ है हमें।
1200 प्लस 300 यानी कि कोई चीज हमारे पास 1500 रुपए की हमने खरीदी थी, उसमें से 300 रुपए का लॉस हुआ। यानी कि कोई 1500 की कोई चीज थी और हमने क्या किया, 1200 की वो बेच दी। खरीदी कितनी थी, खरीदी हमने 1500 रुपए की थी और 1200 रुपए की हमने बेच दी। ठीक है, अभी 1500 की चीज थी, 1200 की बेच दी, तो माइनस करके देखना तो हमें कितने का लॉस हुआ, तो हमें 300 रुपए का लॉस हुआ। अब आप खुद देखिए कि हमें 300 रुपए का लॉस, हमारे पास क्या हुआ आया, अब हमारे पास ये सीपी आया और ये एसपी आया। ये सीपी है तो हमने कॉस्ट प्राइस का पता चल गया, तो कॉस्ट प्राइस है हम निकाल लेंगे, लॉस प्रतिशत पूछा है। अब देखिए कि 300, अब वही हानि वाला पूछा है, जैसे लॉस प्रतिशत लॉस बराबर एल बटा सीपी गुणा 100%। इस तरीके से फॉर्मूले में भी रख सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हमारा 300 रुपए की लॉस है, ये दे ही रखा है, 300 रुपए लॉस है और कॉस्ट प्राइस निकालना है 12 और 3 15, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे, कॉस्ट प्राइस 1500 गुना 100%। अब देखिए आप इधर से भी काट सकते हो, 2 0 से 2 0, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, तो 20% लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। इस तरीके से हम इसको कितने आसानी से कर सकते हैं। आप एक और इसी तरीके से समझ सकते हो कि मान के चलो कि कोई भी चीज है कि 800 रुपए में बेच दी, ठीक है, 800 में बेच दी और क्या हुआ, 200 रुपए की हानि हुई, ठीक है, यानी कि ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, या ये लॉस है, ये लॉस है। अब आप देखिए कि हमें कैसे पता चला कि हमने ये एसपी है, एसपी 800 रुपए की चीज बेच दी और 200 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, तो हमने बताना है कि पहले तो हमने क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी क्या होगा, 800 और 200 1000 रुपए हमारा सीपी होगा, ठीक है। अब लॉस निकालना, लॉस निकालना, 200 रुपए हमारा लॉस है और कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 रुपए है और 100%। अब आसान है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 20 पंजे 100, तो हमारा ये भी 20%। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन, बस रकम चेंज होगी, तरीका यही होगा, आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो भाई। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। उसके बाद आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुपात में, जैसे सीपी अनुपात एसपी, इसमें पूछा जा सकता है, यानी कि सीपी दे देंगे 2:3, ये दे देंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितने, 1 है। अब इसको 1 का डिफरेंस है, अब जो ये सीपी है तो हमने क्या क्या देखा था कि जो सीपी है वो हम नीचे रखेंगे। अब 1 हमारे पास इन दोनों का या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब 2 रुपए की चीज है 3 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा ना, तो 1/2 गुणा में 100 ये होगा। तो उसके बाद हमने प्रतिशत में निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है, तो 2 50, 50 से कम 50, तो 50% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, ये निकाल सकते हो। अब इस तरीके से आप एक और ये करोगे। अब एसपी हमारे पास 5:4, ये सीपी। अब आप देखिए, फिर पहले यहाँ सीपी साइड था, इस साइड एसपी था, हमें क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना, एक डिफरेंस है और सीपी ये है 4 सीपी है, तो 1/4 गुणे 100, तो 25 चौके 100
तो 25% हमारा क्या हुआ, ये एक 4 की चीज थी 5 में बेच दी, तो ये भी हमारा क्या हुआ, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन अनुपात में दे देंगे, तब भी इसी तरीके से आपने निकालना होगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया हो। कई बार क्या करता है कि ऐसे दे देता है कि 2A अनुपात 3B, या फिर ऐसे भी दे देगा 2M अनुपात 3N, इस तरीके से भी दे सकता है। आपने क्या करना है, अब आप देखिए, इसके सामने 3 लिखा है तो ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसके सामने जो सामने वाला है, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे कि जो A है, A की वैल्यू क्या आई, 3 आई, और B की 2 आई। इस तरीके से आप ये वैल्यू रख सकते हो। जैसे कि देखना, वैसे हमारे को क्या दे दिया कि 2 रुपए 2 की चीज बेची, 2 की खरीदी, 3 की बेच दी। तो अगर अनुपात में इस तरीके से आए तो इसको आप ना चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए क्या है कि A के सामने वाली 1, तो मतलब इसको ये क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य मान लो। इस तरीके से आप चीज को रख सकते हो। इसको भी इसी तरीके से रखोगे कि जैसे M है, M के सामने 3 है, तो M हमारा क्या हुआ, 3 हुआ, अनुपात N क्या हुआ, तो N हमारा 2 हुआ। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब आप ये चीज अच्छे से समझिए। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आता है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर हो तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करें। अब ये देखिए, अब आप देखिए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। हमने क्या देखना है कि जैसे कि 12 तो हमारा सीपी है, अनुपात 15 हमारा एसपी है, एसपी। हमने यही चीज तो देखी थी कि 5 सीपी अनुपात 7 एसपी, ये चीज देखी थी। अब क्या किया, लिखने में ये चीज आई है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे ऐसे कि सीपी हमारा क्या हुआ, सीपी हम 7 मान लेंगे, जो इसके सामने वाला वही चीज मानेंगे, और एसपी हमारा क्या होगा, तो 5 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। सीपी कितना, 7 है, गुना 100%। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है, तो हमारा जो सीपी क्या है, सीपी हमारा इधर क्या है 12 और एसपी 15 है। अब हम इसको चेंज करेंगे इस तरीके से, तो सीपी क्या निकला हमारा, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना, क्रय मूल्य हमारा क्या हुआ 15, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या हुआ 12। ये चीज हो। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 और 3 15, 3 का, यानी कि कोई चीज हमने 15 की खरीदी और 12 की बेच दी। यही एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत है। अब हमें पता तो चल गया कि 15 की चीज खरीदी थी, 12 की बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो हमें हानि होगी। तो हानि हमारी कितनी है, 3 रुपए।
हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 15 रुपए है। हमने क्या निकालना है? ज्ञात करना प्रतिशत लाभ या हानि। तो 100%, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, तो 20% हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ भी इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये क्रय मूल्य दे दिया तो 12 और 15 ये चीज दे दी, कुछ भी नहीं है। ये इसको सीपी मान लो, इसको एसपी मान लो, इसको यही दे रखा है। अब ये चीज है, इसको उल्टा कर दो, ये एसपी और ये सीपी, ऐसे कर दो। एसपी कितना है? 15, सीपी कितना है? 12। दोनों का अंतर कितना है? 3 का। 3/12, 3 जो है सीपी एसपी, 15 हमारा सीपी है, गुणा में 100%। 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, 20% लॉस। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अब ये कर सकते हैं। अब जैसे 15 रुपए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हमारा सीपी क्या है? सीपी 15, एसपी सीपी बराबर सीपी 15 और एसपी हमारा कितना है? 12। एसपी हमारा 12 और हमने क्या करना है? इसको चेंज कर लेना है, सीपी 12 मान लेना और एसपी हमने 15 मान लेना है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का है, ठीक है। तो 3 का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस, पहले हमारा कॉस्ट प्राइस 15 था, अब हमारा कॉस्ट प्राइस 12, तो 3/12 गुणा में 100%। तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100, तो हमारा 25% क्या हुआ? 25%। अब हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये हमारा जो मैथ लाभ और हानि समझ आया होगा। बेसिक हमने सीखा है। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप अच्छे से एडवांस लेवल में भी प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल सकते हो, कम समय में आप जल्दी कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, मैथ सीखना चाहते हो, हिंदी सीखना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट है आप अगर अच्छे से करना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।